ओम प्रकाश चौटाला साहब, जो 5 बार हरियाणा प्रदेश के मुख्यमंत्री रहे हैं, भाई अभय सिंह चौटाला साहब, जिनको जननायक जल योद्धा किसान केसरी के नाम से आज पूरे देश की दुनिया जानती है, और मंचासीन पार्टी के प्रधान नफे सिंह राठी साहब, श्याम सिंह राणा जी, और जो मंच का संचालन कर रहे हमारे जी युवा सम्मानित मंच। आज ये रैली नहीं, ये महारैली है। आज ये रैली नहीं, ये महारैली है। और आज इस महारैली ने एक ड्रोन पीछे गिरा है और वॉलंटियर साथियों से अपील है, प्लीज उसको जाकर के देखें। वॉलंटियर साथियों से अपील है, प्लीज उसको जाकर देखें। तो आज ये साथियों जो रैली है, ये रैली नहीं, ये महारैली है। और जब जब भी इस देश के अंदर देश का संविधान खतरे में आया, और जब जब भी इस देश के अंदर चाहे कोई भी राजा रहा हो, और राजा ने अगर इस देश की जनता के साथ जो वादे किए, उनके वादा खिलाफी करने का काम किया, चाहे वो शासन किसी का भी रहा होगा। 77 में इसी तरीके से जनता पार्टी की सरकार आपके सामने बनी थी, पूरा विपक्ष इकट्ठा हुआ था। 89 में भी एक दौर आया, और 89 में दौर आया जब स्वर्गीय ताऊ देवीलाल जी, जिनके नाम पर आज हम जन्मदिन के मौके पर उनकी जयंती अर्पित कर रहे हैं। देश के अंदर राजनीति के अंदर एक साथियों बड़ा परिवर्तन करने का काम किया था, और देश के अंदर उस समय के कुशासन को उखाड़ करके और देश में सत्ता परिवर्तन किया। उस समय देश में भी सत्ता बदली गई, और आज फिर एक दौर है। लोगों ने सोचा था, लोगों ने कांग्रेस की सरकार को हटाया, और लोगों ने सोचा था कि नरेंद्र मोदी जी को देश का प्रधानमंत्री बनाएंगे। और मोदी साहब ने जो वादे जनता के सामने किए, चाहे वो भ्रष्टाचार को खत्म करने का था, चाहे महंगाई को खत्म करने का था, चाहे देश के अंदर बेरोजगारी को खत्म करने का था, चाहे देश में काला धन वापस लाने का मुद्दा था, आज भारतीय जनता पार्टी के नेता नरेंद्र मोदी जी एक भी मुद्दे पर कहीं हमें बोलते नजर नहीं आते हैं। ना ये महंगाई पर बोलते हैं, ना भ्रष्टाचार पर बोलते हैं, ना साथियों आज ये देश के काले धन के बारे में कोई स्टेटमेंट देते हैं। एक बार पार्लियामेंट में इनके नेताओं से पूछा गया कि जिन लोगों का काला धन विदेशों में है, उनकी लिस्ट तो बता दो कितने लोगों का धन है। आज तक ये लिस्ट नहीं बता पाए किसका धन विदेशों में जमा है, आज तक देश के अंदर लिस्ट नहीं बता पाए। साथियों ये बहुत झूठे लोग हैं। नरेंद्र मोदी जी को अगर कंपटीशन में कहीं जीत मिलेगी, कहीं पूरे देश का झूठ बोलने वालों का कंपटीशन कराया जाएगा पूरे वर्ल्ड के अंदर, नरेंद्र मोदी जी झूठ बोलने में नंबर 1 का खिताब जीत करके आएंगे। नरेंद्र मोदी जी झूठ बोलने में नंबर 1 हैं, और कहते थे चाय बेचने वाला देश का प्रधानमंत्री बन। दिन में जब हवाई जहाज में चढ़ता है तब दूसरा सूट होता है, जब हवाई जहाज से उतरता है तब दूसरा सूट होता है। इतने कपड़े तो हीरोइन भी नहीं बदलती जितने नरेंद्र मोदी बदलता है। इसलिए मैं कह रहा हूं, ये चाय बेचने वाला नहीं है, ये ढोंगी प्रधानमंत्री देश के अंदर बना। इतने ढोंग करते हैं, आज इनको देश की जनता की कोई फिक्र नहीं है। आज देश का किसान परेशान है, आज देश में मजदूर परेशान है, आज देश का कर्मचारी परेशान है, आज देश का व्यापारी परेशान है। आज आड़ती रोड पे है, उसने जाम लगा रखे हैं। आज किसानों ने जाम लगा रखा है। पूरे देश की जो दिल्ली राजधानी है, 1 साल तक उसको जाम करके रखा गया। और ये जो वादे करके जनता के साथ आए, एक भी वादे पर कहीं ये साथियों नजर नहीं आते हैं, उल्टा काम करते हैं। जो इन्होंने वादा नहीं किया, तमाम उल्टे काम करते हैं। कहते थे हम देश में रोजगार पैदा करेंगे, आज रोजगार पैदा करना तो दूर, हरियाणा प्रदेश की सरकार स्कूल बंद कर रही है। जब बच्चों को शिक्षा नहीं मिलेगी, रोजगार कहां से मिलेगा? इनका पहला टारगेट है शिक्षा को खत्म करो। आज सरकारी स्कूल बंद किए जा रहे हैं, सरकारी मास्टरों की पोस्टें खत्म की जा रही हैं। आज इस तरीके की ट्रांसफर पॉलिसी बना दी है, 250 किलोमीटर हमारे जो टीचर हैं, हमारी महिला हैं, उनको आज ट्रांसफर किया जा रहा है।
इनके पास कोई विजन नहीं है, कोई एजेंडा नहीं है। आज भारतीय जनता पार्टी के पास देश के लिए कोई विजन नहीं है, ना कोई एजेंडा है। हरियाणा सरकार बुरी तरह फेल सरकार है। आज खट्टर साहब हरियाणा के मुख्यमंत्री हैं, आज खट्टर साहब हरियाणा के मुख्यमंत्री हैं, भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। आज प्रदेश के अंदर जब मुख्यमंत्री जी से कोई सवाल करता है, मीडिया बंधु सवाल का जवाब नहीं देते हैं, हंस के टाल देते हैं, हंस के बात करते हैं, जवाब कोई है ही नहीं है। आज हरियाणा का किसान, आज हरियाणा का मजदूर, आज हरियाणा का कर्मचारी, आज हरियाणा में महिला, सभी वर्ग परेशान हैं। भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने नारा दिया, क्या नारा दिया कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। आज पूरे प्रदेश में बलात्कार हो रहे हैं लड़कियों के, आज हमारी बेटियों के बलात्कार हो रहे हैं। कहां है सरकार? पूरे प्रदेश में गुंडागर्दी का आलम है। आज प्रदेश में गोलियां चल रही हैं, आज गैंगस्टर पूरी तरह से घूम रहे हैं, शरेआम गोलियां दिन में मारी जा रही हैं, बैंक लूटे जा रहे हैं, डकैती हो रही हैं। सरकार नाम की कोई चीज नहीं है। आज लुटेरे प्रदेश में, मैं कहता हूं ये सरकार ही लुटेरों की बन गई है। आज प्रदेश को लूटने में लगी है। आज प्रदेश में साथियों शासन नाम की कोई चीज नहीं है। और ये नारा लगाते थे, ये नारे लगाते भारतीय जनता पार्टी के लोग, गौ माता की जय बोलेंगे, भारत माता की जय बोलेंगे। और इन भारतीय जनता पार्टी के नेताओं के घरों में जाओ, चाहे मोदी साहब के पास चले जाना, चाहे खट्टर साहब के पास चले जाना, सबके घरों में बड़े बड़े कुत्ते मिलेंगे, गाय नहीं मिलेगी। गाय किसी के घर में नहीं मिलेगी। बड़े बड़े कुत्ते तो मिलेंगे पर गाय नहीं मिलेगी। गाय किसके घर में मिलेगी? जो हमारे भाई किसान बैठे हैं, मंच पे बैठे, सामने बैठे हैं, गाय तो हमारे घरों में मिलेगी। गाय तो हम पालते हैं, बैल हम पालते हैं। किसान लोग जो हैं वो ये कार्य करते हैं। ये केवल गाय के नाम पर राजनीति करते हैं। आज देश के प्रधानमंत्री को आज गाय नहीं दिखाई देती, आज उनको चीते दिखाई देते हैं, आज गाय नहीं दिखाई देती है। और मैं कह रहा हूं, हिरण मारने के नाम पे सजा होती है, हिरण मारना अपराध है। लेकिन ये सरकार जो हिरणों को चीते के लिए छोड़ रही है, इस सरकार के खिलाफ क्यों नहीं मुकदमा दर्ज होना चाहिए? ये सरकार जब हिरण मारने के नाम पर व्यक्ति को सजा हो सकती है, ये हिरणा चीतों के लिए छोड़ने का काम सरकार कर रही है, पूरी सरकार के खिलाफ केस दर्ज होना चाहिए। आज इन्होंने संविधान की धज्जियां उड़ा के रख दी हैं। आज ये अपनी मर्जी से, एक हमारा आम बेटा है, अगर उसने यूपीएससी में जाना है, अगर उसने आईएएस बनना है, उसे बड़े एग्जाम पास करने पड़ेंगे। लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने सारे कानूनों को ध्वस्त कर दिया। आज ये सीधी भर्ती कर रहे हैं, बैंकों के बोर्ड तोड़ रहे हैं, रेलवे को बेच रहे हैं। आज इन्होंने हवाई जहाज, एयर इंडिया कंपनियां सारी बेच दी हैं, तेल कंपनियां बेच दी हैं, सारे देश का सौदा करके रख दिया है। आज नरेंद्र मोदी जी ने पूरा देश बेचने का काम कर दिया है। आज हमारे भाई कर्मचारी हैं, ये हमारे पुलिस कर्मचारी खड़े हैं, थोड़े दिनों में क्या होगा? ये कहेंगे हम भर्ती भी पुलिस की भी प्राइवेट लेकर आएंगे, ये अंडानी की फौज होगी, ये अंडानी की पुलिस होगी। ये तो मिलिट्री को भी ठेके पे देना चाहते हैं, आज मिलिट्री में भी ठेके पे भर्ती करना चाहते हैं। ये सरकार, मैं कह सकता हूं, देश में गृह युद्ध जैसी स्थिति पैदा हो जाएगी। आज का कर्मचारी परेशान है, वो बोल नहीं सकता है। आज का स्टूडेंट परेशान है। और इस देश में रामपाल माजरा जी, जो बहुत ही सम्मानित नेता, पूर्व में मंत्री रहे हैं, हमारे मंच पे आए, उनका हम स्वागत करते हैं, माजरा साहब का वेलकम करते हैं। सभी साथियों से कहूंगा ताली बजाकर उनका वेलकम करें। तो साथियों, मेरा सभी साथियों से ये कहना है कि अभी कुछ ही समय में हमारे बीच में जो हमारे वीआईपी अलग अलग प्रदेशों से आएंगे, चौटाला साहब की लीडरशिप में बहुत जल्दी मंच पे पहुंचने वाले हैं साथियों। इसलिए मैं आपका वक्त ज्यादा ना लेकर के इतना ही कहूंगा, आज जितने भी आप लोग पंडाल में आए हैं, एक प्रतिज्ञा करके यहां से जाना है, एक प्रण लेकर के जाना है। सही मायने में चौधरी देवीलाल जी के लिए हमारी श्रद्धांजलि क्या होगी कि जो भारतीय जनता पार्टी की सरकार देश में है और प्रदेश में है,
इसको हम उखाड़ने का काम करेंगे और देश में सत्ता परिवर्तन करेंगे और देश में एक नए युग की शुरुआत करेंगे जिसमें किसान, मजदूर, कर्मचारी, व्यापारी सभी वर्ग खुश होंगे। आपने मुझे बोलने का मौका दिया, मेरी बात सुनी। मैं सारे पंडाल में पहुंचे सभी प्रदेश के कोने कोने से सभी साथियों का, विशेष तौर से मीडिया बंधुओं का, सभी का धन्यवाद करता हूं। जय भीम, जय भारत, जय ताऊ देवीलाल। थैंक यू। आपके बीच में अभी अभी मंच पर पहुंचे श्री रामपाल माजरा जी, पूर्व में रहे मंत्री, उनका मैं सम्मान दिवस समारोह में पहुंचने पर बहुत बहुत स्वागत करता हूं, हार्दिक अभिनंदन करता हूं। साथ ही में आए राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री शेर सिंह राणा जी से कि वो भी आपके बीच में पहुंचे, मैं उनका हार्दिक अभिनंदन, हार्दिक स्वागत करता हूं। इन आंख मिचोलियों से हमारा पीढ़ी दर पीढ़ी का नाता है। इन आंख मिचोलियों से हमारा पीढ़ी दर पीढ़ी का नाता है। मिटकर भी रहेंगे कायम, इतिहास ये बताता है। मेरी पंख काट कर खुश मत होना है जालिमों, मुझे बिना पंख के भी उड़ने का हुनर आता है। अब मैं आपके बीच में बुलाना चाहूंगा शेर सिंह राणा जी को कि वो आकर के आपको संबोधित करें, अपनी चंद शब्दों में अपनी बात रखें। श्री शेर सिंह राणा जी। आदरणीय शेर सिंह जी राणा जब आपको संबोधित करें उससे पहले केवल 1 मिनट के लिए मैं अर्ज करना चाहता हूं। हमारे बीच में जननायक चौधरी देवीलाल के आदरणीय चौधरी साहब ओम प्रकाश जी चौटाला के पुराने साथी आदरणीय श्री रामपाल जी माजरा पधारे हैं। सारा पंडाल जोरदार तालियां बजा करके माजरा साहब का स्वागत करे। मेरे साथ एक जयकारा लगाएं। जब तक सूरज चांद रहेगा जननायक चौधरी देवीलाल अमर रहे। चौधरी ओम प्रकाश चौटाला जिंदाबाद। अभय सिंह चौटाला आगे बढ़ो। एक बार फिर रिपीट करो, अभय सिंह चौटाला आगे बढ़ो। बहुत बहुत धन्यवाद। आदरणीय श्री शेर सिंह जी राणा से मेरा आग्रह वो अपना संबोधन करें। हरियाणा